बेनिफिसेंट एंड मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उमारा और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी रिसर्च फिलॉसफीज़। रिसर्च के अंदर फिलॉसफीज़ को अंडरस्टैंड करना क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमने रिसर्च के अंदर रिसर्च के थ्रू हम एक नॉलेज की प्रोडक्शन करते हैं। तो नॉलेज की प्रोडक्शन के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि नॉलेज की प्रोडक्शन जिस किस्म की हो रही है उसकी क्या पीछे से फिलॉसफी है। तो सबसे पहले कि ऑन्टोलॉजी ऑन्टोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारा बेसिक रियलिटी है क्या, मतलब हम रियलिटी को किस लेंस से देख रहे हैं। और एपिस्टिमोलॉजी होती है कि उसके थ्रू जो जिस रियलिटी को हम जिस नज़र से देख रहे हैं या जिस लेंस के थ्रू देख रहे हैं उसके थ्रू नॉलेज की किस किस्म की प्रोडक्शन होती है, किस किस्म का नॉलेज जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और इसके बाद फिर हम लोग प्रोड्यूस होगा ये जिस किस्म का भी लेंस है हमारे पास, उसके बाद हम लोग कौन से मेथड के थ्रू उस रियलिटी को एक्सप्लोर करते हैं या उसको डिग आउट करते हैं, और उसकी उस नॉलेज उस किस्म की नॉलेज की प्रोडक्शन की। इन तीनों को मिलाते हैं जब ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, तो ये फिर हमारा एक रिसर्च पैराडाइम बनता है। जैसे अगर हम लोग चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, जैसे ये वाली स्लाइड के अंदर ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी ये दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक रिसर्च फिलॉसफी बनती है। रिसर्च फिलॉसफी किस किस्म की होगी, वो हमारी डिपेंड करता है ऑन्टोलॉजी के ऊपर कि हम अपने आप का स्टैंस किस किस्म का लेते हैं। कि हम लोग अपनी रियलिटी को या ट्रुथ को हम लोग देखते हैं सिंगुलर के एक सिंगल ट्रुथ है और वो यूनिवर्सल है और एक्सेप्टेबल टू ऑल है। तो हम लोग इसको सिंगल के तौर पे देख रहे हैं या हम लोग डिफाइन करते हैं कि रियलिटी इज़ मल्टीपल या डिफरेंट है और मल्टीपल हैं, बहुत सारी हैं, या इन दोनों में कहीं ना कहीं पे नॉलेज की प्रोडक्शन होती है या लाई करता है नॉलेज इस तरह से। तो अब एपिस्टिमोलॉजी का मतलब नॉलेज है और नॉलेज की प्रोडक्शन जो है वो बेस करती है हमारे तीन बेसिक जो है ना कि अगर हम लोग रियलिटी को एक सिंगुलर के तौर पर डील कर रहे हैं तो फिर हमारे पास मेथड्स हैं कि किस किस्म के मेथड्स हैं कि हम लोग नॉलेज की प्रोडक्शन करें। कि नॉलेज कैन बी मेजर्ड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स एंड रिलायबल टूल्स एंड डिज़ाइंस। ठीक है, तो हम लोग जिस तरह से अगर हम डिफाइन करते हैं कि रियलिटी इज सिंगुलर, मतलब एक ही रियलिटी है कि जब हम बीज को मट्टी के अंदर बोते हैं तो उसके अंदर से पौधा निकलता है। अब ये जो रियलिटी है वो सिंगल है, मतलब यूनिवर्सल भी है कि हम लोग अगर अमेरिका में, इंडिया में, चाइना में, बांग्लादेश में जब भी हम लोग बीज को ज़मीन के अंदर बोते हैं तो उसमें से पौधा निकलता है। तो ये एक रियलिटी ऐसी है कि जो कि सिंगल है और यूनिवर्सल है। तो हम लोग उसको मैयर किया जा सकता है थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। यानी साइंटिफिक मेथड क्या चीज़ है कि हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये रियलिटी ऐसी है कि जो यूनिवर्सली ट्रुथ है और ये लाई करती है थ्रू पूरी दुनिया में या पूरी यूनिवर्स के अंदर। इसी तरह से जो है वो बीज को जब बोया जाता है मिट्टी के अंदर तो पौधा निकलता है। तो इसके इस किस्म का जो रिसर्च फिलॉसफी है जो कि वो कहलाती है पॉजिटिविज्म। ठीक है, पॉजिटिविज्म उसका पैराडाइम कहलाता है। ठीक है, तो ये एक पैराडाइम है जिसको हम रियलिटी को हम कह रहे हैं सिंगुलर है। तो पॉजिटिविज्म जो और ऑन्टोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी मिलके हमारी एक पैराडाइम बना और उसने हमारे रियलिटी को डिफाइन किया इन केस कि वो एक सिंगुलर है। अगर हम रियलिटीज़ को देखते हैं कि रियलिटी मल्टीपल हैं, मतलब जैसे हम लोग सोशल रियलिटीज़ की बात करते हैं तो सोशल रियलिटीज़ मतलब हर इंसान की स्ट्रक्चर एक तरह का है लेकिन उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मल्टीपल हैं। जैसे हर इंसान का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, हर इंसान किसी मुख्तलिफ तरीके से सोचता है। अगर मेरा माइंडसेट इस किस्म का है तो मेरे भाई का या बहन का जो माइंडसेट है वो मेरे जैसा नहीं होगा। तो रियलिटी हम एक चीज़ को देखते हैं और उसको डिफाइन करते हैं जब, तो हम लोग देखते हैं कि हर एक का नज़रिया डिफरेंट है, एक अपनी दुनिया को देखने का, अपनी ज़िंदगी को देखने का। तो सोशल रियलिटीज़ कैन बी डिफरेंट, मतलब मल्टीपल हो सकती हैं। मतलब मेरे हिसाब से एक चीज़ ठीक है, दूसरे के हिसाब से चीज़ ठीक नहीं भी है भी और मल्टीपल है। मतलब जब रियलिटीज़ को हम डिफाइन करेंगे कि ये बहुत सारी हैं, मतलब एक सिंगल बात नहीं है कि जिसके ऊपर हम लोग एग्री कर सकें, तो वो कहलाता है जी कि रियलिटी इज़ मल्टीपल। जो हमारी स्टैंस है, जो हमारा ऑन्टोलॉजिकल स्टैंस है वो होगा कि हमारी जो रियलिटी है वो मल्टीपल है। और नॉलेज की प्रोडक्शन उसके अंदर जिस तरह की होगी, नॉलेज इज़ इंटरप्रेटिव इन नेचर सो नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड और एक्सप्लेन्ड।
और यानी कि हम लोगों का जो नॉलेज होगा वो इंटरप्रेटिव है। और इंटरप्रेटिव का मतलब ये है कि हम लोग उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक रियलिटी को हमने सामने देखा तो हर कोई अपनी अपने नज़र से उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है। जैसे अपने नज़रिए से इंटरप्रेट कर रहा है, अपने अपने जहन से, अपने माइंडसेट से, अपनी जिस किस्म का उसका है उसके मुताबिक ही उसको इंटरप्रेट कर रहा है उस रियलिटी को। और ये वाली जो चीज़ें ज़्यादा सोशल रियलिटीज़ के ज़्यादा करीब है। ये जो इस किस्म का पैराडाइम होता है वो कंस्ट्रक्शनिज्म कहलाता है। कंस्ट्रक्शनिज्म का मतलब ये है कि ये जो रियलिटी है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। और जिस किस्म के जो सोशल साइंसेज है वो ज़्यादातर हम लोग उधर भी जरिए पॉजिटिविज्म का पैराडाइम लगाते हैं। लेकिन जब हम लोग उसमें डिफाइन कर देते हैं कि जो रियलिटी है वो एक सिंगल है, यानी इसको इसके साथ करेंगे तो ये होगा। तो फिजिकल साइंसेज और दूसरी साइंसेज जितनी भी हैं, जो नेचुरल साइंसेज हैं, तो उनको उनके अंदर पॉजिटिविज्म का पैराडाइम बड़ा फिट बैठता है। लेकिन जब हम सोशल रियलिटीज़ की बात करते हैं वहाँ पर हम लोग इस चीज़ के ऊपर बेहतर समझते हैं कि रियलिटी मेरे मुताबिक कुछ हो रहा है। तो और अमेरिका में एक बंदे रहने वाले के मुताबिक रियलिटी कुछ और है। और इसके अंदर रोल ऑफ वैल्यूज़ आ जाती हैं, हम आगे जाके बात करेंगे। और ये कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि कंस्ट्रक्शनिज्म है इसके अंदर। और लोगों ने इसको मिल के कंस्ट्रक्ट किया है। और एक ऐसा स्टैंस जिसके अंदर हम लोग ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन अपनी ये सेट कर लें कि ये दोनों है, सिंगुलर भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। तो नॉलेज शुड बी एग्जामिन्ड यूजिंग बेस्ट टूल्स, साइंटिफिक मेथड्स और इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले कि हम लोग उसकी इंटरप्रिटे साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू हम लोग उसकी नॉलेज की प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद इंटरप्रेट भी करते हैं। जो हमारे दोनों किस्म के स्टैंड्स हैं, तो अभी हम लोग इसमें सिर्फ मोटा मोटा ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उसको हम लोग एक पैराडाइम की शक्ल दे देते हैं, जिसके हम लोग उसको कहते हैं प्रैग्मेटिज्म। और ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच को जो होती है वो हम लोग प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। लेकिन अभी इस स्लाइड के थ्रू आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, इसको हम लोग मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर। और रिसर्च पैराडाइम्स की सिर्फ एक ये स्लाइड को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जिस तरह से ये ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेथडोलॉजी। अब यहाँ पर एक एक्सियोलॉजी का वर्ड यूज़ हुआ है, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथडोलॉजी हम लोगों ने पीछे वाली स्लाइड में भी डिस्कस की है। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है कि रोल ऑफ वैल्यू, कि वैल्यूज़ कहाँ पर है। देखिए, अब जहाँ पर हम लोग साइंटिफिक लिटरेचर या अम, जहाँ पर हम नेचुरल साइंसेस की बात करते हैं वहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि जो रियलिटी है वो एक तो वहाँ पर वैल्यूज़ का रोल नहीं है। मतलब मुझे पसंद नहीं है या मैं नहीं देख सक रही कि बीज को मट्टी के अंदर बोते हैं तो पौधा निकलता है, या मैं उसको इंटरप्रेट डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ। तो रियलिटी ट्रुथ वहाँ पर जो है मेरी वैल्यूज़ काउंट नहीं करेंगी या मैटर नहीं करेंगी। जबकि मेरी तो जो पॉजिटिविज्म का जो लिटरेचर है, ये पॉजिटिविस्ट जो होते हैं वो अपनी वैल्यूज़ को बहुत दूर करते हैं। मतलब वैल्यूज़ का उसके अंदर बिल्कुल भी रोल नहीं है। और हम अपनी यानी कि जो रिसर्च होती है उसको प्योर साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। और उसके अंदर रिसर्चर जो होता है वो बहुत साइड पे होता है और दूर से रियलिटी को ऑब्जर्व करता है। और उसके अंदर वो अपनी इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी नहीं शामिल करता कि मुझे पसंद नहीं है, या अपनी लाइकनेस और डिसलाइकनेस को वो शामिल नहीं करता। जबकि एक्सियोलॉजी, जबकि जो इंटरप्रेटिव पैराडाइम की बात हमने की थी या कंस्ट्रक्शनिज्म की जब हमने बात की थी, वहाँ पर रोल ऑफ वैल्यूज़ मैटर करता है। जैसे सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस के अंदर हम वैल्यू का होना इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सियोलॉजी का मतलब होता है कि व्हाट वी वैल्यू, कि हम वैल्यू का करते हैं द अल्टीमेट वर्थ ऑफ द रिसर्च क्या है। तो और उसकी इन चीज़ों को ऑन्टोलॉजिकल द नेचर ऑफ रियलिटी एंड व्हाट रियली एग्जिस्ट, एपिस्टेमोलॉजी रिलेशनशिप बिटवीन द इंक्वायरर एंड व्हाट इज नॉन। और उसके बाद एक्सियोलॉजी की हमारी रोल ऑफ वैल्यू क्या है। ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन हमारी पॉजिटिविस्ट होगी तो रोल ऑफ वैल्यू जीरो होगा। और अगर हमारा ऑन्टोलॉजिकल स्टैंस कंस्ट्रक्शनिज्म होगा तो रोल ऑफ वैल्यूज मैक्सिमम होगा। और उसके लिए फिर हम लोग मेथोडोलॉजी जो यूज़ करते हैं, द स्ट्रेटजी एंड जस्टिफिकेशन कंस्ट्रक्टिंग ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज। तो हम लोग जो मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, अपने नॉलेज की प्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम लोग पूरा मेथोडोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक अभी हम लोग
इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, और इसको थोड़ा सा आप डाइजेस्ट कीजिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, और पैराडाइम्स हैं क्या चीज़, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।